प्यारे इस्लामी भाई बहनों, मैंने आप सभी हजरात के सामने एक कुरान मुकद्दस की बहुत ही खूबसूरत आयत मुबारक तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सूरह माइदा आयत नंबर 15। तहक़ीक़ तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दिगर मुफस्सिरीन इकराम इस आयत मुबारक की तफसीर में फरमाते हैं कि इस आयत में नूर से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम है और कुरान मुकद्दस है और रोशन किताब से मुराद कुरान मुकद्दस है। एक बार मिलकर कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अपने वालिदैन के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाई बहनों, मेरे आका का नूर सबसे पहले बना है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले किस चीज को तख्लीक किया? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या जिब्रील इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अश्याई नूर नबीका मिन नूरी। ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से तख्लीक किया। प्यारे इस्लामी भाई बहनों, मेरे आका का नूर तो उस वक्त भी था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक ना हुई थी। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो फरमाया, ए आदम, जरा सर उठाकर अर्श का नजारा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर अर्श की तरफ देखा तो अर्श पर आपको एक खूबसूरत नूर नजर आया जिसकी नूरानियत से पूरा अर्श जगमग कर रहा था। प्यारे इस्लामी भाई बहनों, पूरा अर्श जगमग कर रहा था। आका मेरे आदम अर्ज करते हैं, ए मेरे खालिक व मालिक, ये नूर कैसा है? मेरा अल्लाह फरमाता है, ए प्यारे आदम, ये नूर मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जो आपके ज़ुर्रियत में से होंगे। इस रसूल की शान ये है कि अगर मैं इसको ना बनाता तो ना आसमान होते, ना चांद सितारे होते, ना सूरज न सैयारे होते, ना अब्रो बहार होते, ना चैनो करार होते, ना दिलो दिलदार होते, ना सरदारो गुलाम होते। अरे आका, अरे अगर मेरा रसूल मेरा हबीब न होता तो मैं तुझे भी न बनाता। लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब, अगर मैं तुझे न बनाता तो मैं दुनिया ही न बनाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर नूर अव्वल है यही आरज़ू बस लगन गीत नूरे मोहम्मद की गाती रहूं। है यही आरज़ू बस लगन गीत नूरे मोहम्मद की गाती रहूं। नूर की दास्तां आप सुनते रहे, नूर की दास्तां मैं सुनाती रहूं। तफसीर रुहुल बयान में है, हुजूर नबी करम शफीर मुकर्रम ताजदारी आलम रहमती कायनात राहती कायनात बल्कि बाइज़े तख्लीक़ कायनात हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, हज़रत आका फरमाते हैं, ए जिब्राइल, एक सवाल का जवाब दो। हज़रत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, इरशाद फरमाएं। मेरे आका फरमाते हैं, ए जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरे आका हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ये सवाल सुनकर मुस्कुराए और अर्ज करने लगे, आका, मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा है। मेरी उम्र का हिसाब खुद लगा ले कि अल्लाह ताला के हिजाबात में से हिजाब अरबा पर मैंने एक मर्तबा देखा कि एक नूरी सितारा तुलू हुआ जिसकी नूरानियत से पूरा हिजाब अरबा मुनव्वर हो गया। आका, मुझे वो सितारा इतना प्यारा मालूम हुआ कि मैं उसी सितारे को देखता रहा हत्ता कि 70,000 नूरी साल गुजर गए। आका, वो सितारा इतना प्यारा मालूम हुआ कि मैं उसी को देखता रहा हत्ता कि एक दिन वो गुरूब हो गया। फिर 70,000 नूरी साल गुजर गए। आका, वो सितारा फिर तुलू हुआ, मैं उसी को देखता रहा। फिर 70,000 साल गुजर गए, फिर तुलू हुआ और फिर गुरूब। आका, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में फ़ख्र के साथ अर्ज करते हैं, आका, वो सितारा 70,000 साल के बाद तुलू होता और मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखो तो हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं, आका, मेरी उम्र का हिसाब खुद लगा ले कि मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। आका मुस्कुराए और अपनी पेशानी मुबारक से खफीफ सा पर्दा उठाया और फरमाने लगे, ए जिब्राइल, मेरी पेशानी की तरफ देखो। तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही आका की पेशानी की तरफ देखा
तो वही सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता था, वही सितारा आका की पेशानी में नजर आया। मेरे आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या आका फरमाने लगे, या जिब्रील वल इज्जत व नज़ाल कल कौकब, ए जिब्राइल मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, वो नूरी सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता था मैं ही हूँ। नूर है शाहे मदीना किबरिया से पूछ लूं, नूर है शाहे मदीना किबरिया से पूछ लूं, पूछ लो जिब्राइल से और मुस्तफ़ा से पूछ लूं। प्यारे इस्लामी भाई बहनों, मेरे आका तो नूर है। हज़रत सैयदा हलीमा सअदिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे आका की नूरानियत से मेरा सारा घर रोशन हो जाता, मैं सारी रात कभी चिराग न जलाती। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए हज़रत सैयदा हलीमा फरमाती हैं कि मेरे आका की नूरानियत से सारा घर रोशन हो जाता और मैं सारी रात कभी चिराग न जलाती थी। हज़रत हिंद बिन असासा कहती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो 14वीं के चांद और नूर थे। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि आका तो 14वीं के चांद और नूर थे, आप तारीकी को खत्म फरमाकर हर सू उजाला करते थे। प्यारे इस्लामी भाई बहनों, हज़रत सोफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान मुलाहिज़ा फरमाए कि आका आप फरमाती हैं अल मुस्तफ़ा बिन नूरी हक़्क़ा, अल मुस्तफ़ा बिन नूरी हक़्क़ा, सच है यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलाम नूर हैं। प्यारे इस्लामी भाई बहनों, मेरे अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में नूर फरमाया। हज़रत जिब्राइल कहें हुज़ूर नूर हैं, हज़रत आमना कहें मैंने नूर को जन्म दिया। अरे और सहाबा आपकी नूरानियत के कायल हैं, फिर किस में ज़रूरत है कि आपको महज बशर कहे। अरे आका उस आका की नूरानियत में कैसे शक हो सकता है, जिसके हाथ से जिस चीज आपकी नूरानियत से जो चीज मिस हो जाए वो चीज भी रोशन हो जाती है। प्यारे इस्लामी भाई बहनों, हज़रत आका की खिदमत में 2 सहाबी हाजिर होते हैं, आपकी खिदमत में काफी देर तक बैठे रहते हैं। रात ज्यादा हो गई। प्यारे इस्लामी बहनों, आपसे मेरी इल्तिजा है कि आप आपस में बातचीत न करें, खिताब तो तवज्जो से समाअत फरमाएं। आका की खिदमत में 2 सहाबी हाजिर थे, दोनों सहाबी आपकी खिदमत में काफी देर तक बैठे रहे। रात ज्यादा हो गई, अंधेरा छा गया। दोनों सहाबी अपने घर को जाने लगे तो परेशानी के आलम में अर्ज करने लगे, आका बाहर तो बहुत अंधेरा है, मेरे आका तो मुश्किल कुशा हैं। आपने फरमाया फिक्र ना करो और कोई छड़ी लेकर आओ। वो एक सहाबी के पास छड़ी थी, वो सहाबी आका की खिदमत में पेश की। आका ने अपना मुअज्जिज़ नुमा हाथ उस छड़ी को लगाया तो वो छड़ी निहायत ही ट्यूबलाइट की तरह रोशन हो गई। प्यारे इस्लामी बहनों, आका ने फरमाया ये लो, इसकी रोशनी में तुम अपने घरों को वापस चले जाओ। प्यारे इस्लामी भाई बहनों, वो दोनों सहाबी मदीना तैयबा की गलियों से गुजरकर अपने घरों को वापस जा रहे थे तो उन दोनों को रास्ते में कोई परेशानी न हुई। आगे जाकर दोनों के रास्ते अलग अलग होने थे और छड़ी की रोशनी तो एक तरफ जानी थी। सहाबी ने अर्ज की आप ये छड़ी ले जाएं, आप इस छड़ी की रोशनी में अपने घर को जाएं, मैं अंधेरे में चला जाता हूँ। सहाबी ने कहा नहीं, यहाँ से कोई छड़ी देखो। चुनांचे एक खजूर की टहनी मिली, आका के मुअज्जिज़ नुमा हाथ लगी छड़ी को उस खजूर के टहनी से मस किया तो वो छड़ी भी ट्यूबलाइट की तरह रोशन हो गई। दोनों सहाबी एक छड़ी लेकर अपने घरों को वापस चले गए। प्यारे इस्लामी बहनों, मेरे आका की नूरानियत में कैसे शक हो सकता है? मेरे आका की नूरानियत में कैसे शक हो सकता है? मेरे आका का नूर तो नूरे कदम है, मेरे आका तो नूरे गर है, मेरे आका तो सुराज मुनीर है, मेरे आका की नूरानियत में कैसे शक हो सकता है? प्यारे इस्लामी भाई बहनों, देखिए अगर मेरे आका का नूर न होता तो कायनात में कुछ भी न होता, बल्कि कायनात ही न होती। न चांद होता, न चमक, न सूरज होता, न रोशनी, न अब्र होता, न बहार, न गुंजे होते, न चटक, न सरदार होते, न गुलाम, न गुस्सा होता, न प्यार, न चैन होता, न करार, न अब्र होते, न बहार, न फूल होते, न निखार। मेरे आका तो कायनात की असास है। प्यारे इस्लामी बहनों, जो हम ये कायनात देख रहे हैं ये भी मेरे आका की नूर के सदके में बनी है। प्यारे इस्लामी भाई बहनों, मेरे आका तो कायनात नूर, हुजूर के नूर से चांद बना, हुजूर के नूर से सूरज बना, हुजूर के नूर से कुर्सी बनी, हुजूर के नूर से लुह बना, हुजूर के नूर से फरिश्ते बने, हुजूर के नूर से तमाम अंबिया की तख्लीक हुई, हुजूर के नूर से तमाम आलमीन बने। प्यारे इस्लामी भाई बहनों, मैं एक हदीस पाक समाअत फरमाकर अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। हज़रत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं खरज मिन्नी नूरा, यानी मुझसे नूर निकला।
लुह भी तू, एक शेर अर्ज करती हूँ। लुह भी तू कलम भी तू तेरा वजूदुल किताब, लुह भी तू कलम भी तू तेरा वजूदुल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहित में हिबाब, गुंबदे आबगीना रंग में तेरे मुहित में हिबाब। मुझसे खिताब और नाज शरीफ में कुछ कज़न साहबन लफ्ज़न मानन अदबन जो गलतियाँ हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम तमाम सामाइन को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये बच्ची, इनके अंदाज़े बयान से लगता है कि 15 मिनट ही नहीं बल्कि 2-4 घंटा भी बोल सकती है। आज हम जिस नबी के दिन मना रहे हैं, इन लड़कियों के बारे में जो आज सोचते हैं कि हमारे घर में 2 लड़की पैदा हो गई, 3 पैदा हो गई, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हदीस का मफहूम है कि जिस घर में लड़की पैदा होती है उस घर में रहमतों की बरसातें हुआ करती। दूसरी, हमारे आका ने यह भी फरमाया है कि अगर बाजार से कोई सामान लेकर आओ, आपके घर में लड़की भी है और लड़का भी है, तो सबसे पहले लड़की को वो सामान दो, बाद को अपना बेटा को अता करो। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सर और आंखों पर क्या अंदाजे तरन्नुम है इन बच्चियों का कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि उनके घरों में रहमतों की बरसात 1 दिन नहीं 7 दिन तक बरसती है। सुभान अल्लाह। तो लड़कियों को बोझ न समझें। जिस तरह से आज लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर के ये लोग पर्दे में रहकर तकरीर करेंगी और लड़के मौलवी बनने के बाद बरसरे स्टेज तकरीर किया करते हैं। ये लड़कियां भी कम नहीं हैं। बहरहाल ये बच्ची बेहतरीन बयानों से नवाज रही थी, लेकिन आप लोग सुनने में बड़ा कंजूसी कर रहे थे। बच्ची बार बार तकरीर के बीच में ये भी कह रही थी कि मेरी तकरीर तवज्जो से सुने। यकीनन तवज्जो से सुनने के लायक भी थी, लेकिन अगर आप लोग सुनकर बेकार कर दें तो अपनी अपनी किस्मतें होती है। बारिश बरसती है, बारिशें होती हैं, हर जमीन के अंदर एक सा पानी रखने का समय नहीं हुआ करता। जिनके अंदर जितनी ताकतें होती है इतनी ही पानी अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तो उलमाए किराम जो बयान करते हैं, हर आदमी को उनको अपने अंदर समाने की ताकत नहीं होती है। अल्लाह ने जितना मुकद्दर में दिया है इतना ही समा लिया करता है। बहरहाल ये महफिल यकीनन बड़े अच्छे अंदाज से चल रही है और अभी तकरीर की आखिरी करी अलशिफा बानो, ये तकरीर की आखिरी करी अलशिफा बानो से मैं कहूंगा कि वो आए और आने के बाद अपने नूरानी हक्कानी बयानात से लोगों के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अलशिफा बानो। बिलाल जाओ ले आओ। इनके तकरीर के बाद जो कारकुनान है, जो बच्चियां तकरीर की हैं, उनको बच्चों को जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग अपने अपने हाथों से बच्चों को इनाम से नवाज देंगे। उनके बाद बाहर से आए हुए खुसूसी मेहमानों की तकरीर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सभी हजरात के सामने नात पाक की चंद अशआर पेश करना चाहूँगी। समाअत फरमाइए। एक बार दुरूद पाक पढ़े।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। आप लोग भी दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दोबारा पढ़ लो। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, सुभान अल्लाह, बड़े को बहुत सुभान अल्लाह। बेखुद के देते हैं इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना, मेरे सोने आका इतना तो करम करना, ऐ चश्मे जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे मिलादुन नबी, जलसे ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, अलसिफा बानो। रख लूं ऐज़ल वाए जानाना, बेखुद किए देते हैं। मैं हो सो हवा सपने इस बात पे खो बैठी, मैं हो सो हवा इस बात पे खो बैठे, जब हंस कर कहा तुमने, जब हंस कर कहा तुमने, लो आया मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। रख लूं ऐज़ल वाए जानाना, बेखुद किए देते हैं। हवा का मौसम बता रहा है
हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच कर हमने महफिल को सजा रखा है। अजीज़ान गिरामी, हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक रात के इंतजार में है, वो रात जिसको कहा इमाम अहले सुन्नत ने, जिस सुहानी खड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज शाद पे लाखों सलाम। चंद घंटों के बाद वो शब आने वाली है, उस शख्स की विलादत के लिए दुनिया इंतजार में है। जहाँ कहीं देखो लाइटिंग हो रही है, कुमकुमे लगाए जा रहे हैं, और सुबह देखने को मिलेंगे नन्हे से बच्चों के हाथों में छोटे से झंडे होंगे, वो किस तरीके से लहरा रहे होंगे, और जिनके घरों में जिनकी जितनी आयतात और ताकत है, वो उससे अपने घर को रोशन किया हुआ है। मेरे अजीजों, यही तो हम सुन्नियों का अकीदा है कि घर देखकर भी पता चलता है कि कोई उजाले वाला आ रहा है। हमारे मोहल्ले ये बताते हैं कि कोई नूर वाला आ रहा है, और जिनके मोहल्ले में अंधेरे हैं तो शायद उनके लिए तो कोई नूर वाला आया ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक ने हमारे लिए कहा, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक नूर आया है। तो जाहिर सी बात है, जब नूर आया है तो पूरी दुनिया को जगमगाया है। मैं इंतजार की ही कुछ चंद घड़ियां बता दूं तो काफी लंबा वक्त गुजर जाएगा। आप क्या समझते हैं उस विलादत का इंतजार सिर्फ हमें और तुम्हें है? नहीं, बल्कि उस शब विलादत का इंतजार जिब्राइल अमीन को भी था, बरसों से था, जब वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम वज़्द में था। यानी एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बारगाह एज़दी में था, जब भी जिब्राइल अमीन उस नूर को देखा करते थे, उस नूर से अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर को कायनात में सबसे पहले पैदा फरमाया। खुद मेरे आका फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। ना आदम थे, ना हवा थी, ना कायनात का कोई जरा था, ना मालाए आला थे, ना अर्श कुर्सी, ना लोह कलम। सबसे पहले ज़ाते रसूल हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर को कायनात में सबसे पहले पैदा फरमाया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, 12,000 साल तक, 1-2 साल नहीं, 12,000 साल तक वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम वज़्द में था। यानी जब वो नूर रश्क गुनाह होता, मेरे रब तबारक व तआला की जलवे देखता, उस नूर से बूंदे झड़ती थी, यानी टपकती थी बूंदे। फरमाया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने, बारगाह रब्बुल इज्जत में जब उस नूर मोहम्मदी को सामने किया जाता, उस नूर मोहम्मदी से जितने बूंदे झड़ती, हर बूंद से मौला ताला किसी नबी की रूह को बनाता, वली की रूह को बनाता। और इतना ही नहीं, मेरे रब तबारक व तआला ने दूसरे आलम रश्क यानी आलम वज़्द में उस नूर मोहम्मदी को तलब फरमाया। उस नूर मोहम्मदी से जितने कतरे झड़ते, किसी कतरे से जन्नत बनी, किसी कतरे से अर्श कुर्सी बने, किसी कतरे से कायनात का जर्रा बना। यहाँ तक के मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में तफसील है, जो कुछ भी दुनिया में बना है वो नूर मोहम्मदी से बनाया गया है। जमीन को अलग मौला ने अलग बनाया, आसमान को अलग बनाया, ये नूर मोहम्मदी से बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया में आलम जबदात हो, आलम नबदात हो, आलम जिन्नात हो, आलम मलाइका हो, आलम हैवानात हो, ये सभी नूर मोहम्मदी के चंद कतरों से बने हैं। यहाँ तक के मेरे रब तबारक व तआला ने उस नूर मोहम्मदी के एक हिस्से को इंसानों में भी रखा है। यहाँ तक के इंसानों में भी रखा है। आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी का पुतला जब बना, मौला ने उसमें रूह डाली। रूह एक नूर है, रूह बाहर आई, कहने लगी मुझे घबराहट होती है, आदम के जिस्म के अंदर अंधेरा है, अंधेरा है आदम के जिस्म के अंदर, और ये मिट्टी का बना है। रूह बार बार बराती थी। मेरे रब तबारक व तआला ने आदम की पेशानी में उस नूर मोहम्मदी को रखा, फिर रूह डाली। हदीस पाक में मिलता है, रूह को करार आ गया। अगर इंसानों में रूह भी आई है तो वो नूर मोहम्मदी की बरकत से आई है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आमद का इंतजार जिब्राइल ने किया।
दिया, मिकाइल को भी है, इज़राइल को भी है, अलैहिमुस्सलातु तस्लीम को नहीं बल्कि तमाम मलाइका को है। तमाम फरिश्तों ने मेरे रब के नाम के साथ कोई दूसरा नाम देखा है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तमाम फरिश्तों में ये बातें चलती थी, आखिर वो है कौन जिसके नाम को अल्लाह ताला ने शाखे अर्श पर लिखा है, जन्नतों के दरवाजों पर अपने नाम के साथ नाम लिखा है। तमाम फरिश्तों के दरमियान ये बातें चलती थी। हत्ता क्या आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जब तशरीफ लाए 350 साल के बाद आपकी तौबा कबूल हुई। रब ताला ने खुद इल्का फरमाया, कलमात आपको दिए। पूछा आदम अलैहिस्सलाम से, ए आदम तूने एक जुमला कहा है, 350 साल से दुआ कर रहे थे, 350 साल के करीब यू आर फ्री। ए मौला तूने तेरे नाम के साथ बड़ी मोहब्बत से जिस नाम को रखा है उस मोहम्मद की नाम की बरकत से तू मेरी तौबा कबूल फरमा। रब ताला ने फौरन तौबा कबूल फरमाई। पूछा आदम अलैहिस्सलाम से, आदम तुझे कैसे खबर? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला जब तूने मेरे अंदर रूह डाली थी सबसे पहले मेरी नजर इसी कलमे पर पड़ी थी। मैंने जहां नजर उठाई मैंने तेरे नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तहरीर फरमाया है। तो मेरे आका का वजूद नूर तो बरसों बरस से है, तो इंतजार कैसे ना होगा। तमाम मलाइका के दरमियान ये बातें चलती थी, आखिर वो कब आएगा, आखिर वो नूर वाला कब आएगा। वो कितने साल इंतजार किए होंगे। हम तो यहाँ पहले रब्बिल अव्वल से इंतजार करते हैं, 12वीं के बाद फिर से सो जाते हैं। मेरे अजीजों एक दुनिया इंतजार में रही है, पूरे अंबिया इंतजार में रहे हैं। हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जब कबूल हुई तो उन्हें इंतजार ना होगा कि मेरी औलाद में से वो नबी पैदा होने वाला है। मैं उस वक्त बाकी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं उसे देख सकूंगा कि नहीं देख सकूंगा, मैं उस वक्त बाकी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। फिर भी उन्होंने बस में आकर रब्बे जुल जलाल से फरमाया, ए रब्बे जुल जलाल तेरा वो इतना नूह अलैहिस्सलाम इंतजार करते रहे कि वो नबी मेरे जमाने में आ जाए, मैं अपना सब कुछ छोड़कर उस नबी की पैरवी में लग जाऊं, उसकी बताई हुई शरीयत को मान लूं। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना आया। इदरीस अलैहिस्सलाम कई 100 साल तक दरस देते रहे। हर दरस में लोगों को ये समझाते थे, मैं असल नहीं हूँ, एक नबी मेरे बाद आएगा, हम तो उसके इंतजार में हुए हैं, आपका जमाना गुजर गया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र से पैदल चलते हुए हर में मक्का आए। हुक्म खुदा के मुताबिक काबा अपने हाथों से बनाया। सब तामीरें होने के बाद भी बेटा तो उनके भी नहीं था। 90 साल की उम्र में बेटा हुआ, वो भी कुर्बान करने का हुक्म हुआ। फिर इन्हीं बेटे को देख करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बेटे तो वो नहीं है जिनके इंतजार में हम बैठे हुए हैं, जिनके इंतजार में अंबिया आ रहे हैं, जिनके कसीदे सुनाए जा रहे हैं। दिया तो है रब ताला ने 90 साल के बाद, लेकिन ये वो नहीं है। इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, इशहाक भी जब पैदा हुए, इस्माइल भी पैदा हुए। इसके बावजूद एक पत्थर है मकाम इब्राहिम के पास, इसकी तारीख भी याद कर लो। मकाम इब्राहिम के पास अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, इसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है, हाजी को भी उम्रा करने वाले को भी। तवाफ के बाद इस पत्थर के पास नमाज पढ़ना वाजिब है। लोग ये कहते हैं कि इस पत्थर पर खड़ा होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था, इसलिए ये पत्थर मुकद्दस है। नहीं, काबा बनाया था इसलिए नहीं, बल्कि इस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बाना वबअसहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यदुल आदी। ऐ मौला मेरी औलाद में से उस नबी को पैदा कर दे जो तेरी आयतों को तिलावत करे, लोगों को दिलों को धोए, उन्हें हिल्म और हिकमत दे। आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई साल इंतजार करते रहे। फिर आपके बेटे फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मक्का ही में रहे। उस आमद के इंतजार में वो नबी नहीं आए, जमाना बीतता गया, कई साल बीत गए। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया। आपकी शहनशाही थी, आपकी बादशाही थी, बादशाही के साथ साथ आप ये कहते थे जिस दिन वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब जलवागर होंगे मैं तख्त से नीचे आ जाऊंगा। फिर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त से नशीन हुए तो वो तख्त को कहता तो उन्हें हवा में उड़ा ले जाता। आसमान के दरमियान 500 औलिया उनके बाएं जाने बैठते थे, 500 अंबिया उनके बाएं जाने बैठते थे। इसके 500 औलिया उनके बाएं जाने बैठते थे। इसके बाद मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन पंजाबी शायर ने पीर मेहर अली गोलड़वी ने हुजूर पाक का दीदार जब किया और पढ़ा, इनके कसीदे पढ़ते हैं तो झूमने लगते।
मुख चंद बदरशा शानिए, माथे चमके लठ नूरानिए, काली जुल्फ तक मस्तानिए, मखमूर अखे हिम्मत भरिया। उस सूरत मुंह में जान अखा की जाने जहान अखा, सच अखा रब्दी शान अखा, उस शान दशाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, कितने मेहर अली कितनी तेरी सदा, गुस्ताख का कितनी जा अड़िया। और इसी का तर्जुमा बरेली के इमाम ने यूं किया था, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान रश्ते जहां नहीं, वही फूल खाए से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं इस शेर के साथ मैं तकरीर खत्म करना चाहूंगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उठो नौजवानों कुव्वते इश्क से हर बश्त को बाला कर दो, तहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।